हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग को सिखाएंगे आज हम 2013 और 2014। ठीक है बच्चों, 2013 में और 2014 में जितने भी सवाल क्वेश्चन बैंक में त्रिकोणमिति से रिलेटिव सवालों को जो पूछा है उस प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और बच्चों, त्रिकोणमिति में 2 नंबर में और 5 नंबर में सवाल बहुत सारा आता है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा। लेकिन आप लोग अगर वीडियो बच्चों शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ऐसा बुक होता है बच्चों कि हर वर्ष जो है परीक्षा में क्या होता है, प्रश्नों को रिपीट करता है। इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। और इसी से जैसे मान लो एग्जाम में बैठ रहे हो और इससे मिलता जुलता कोई सवाल आ गया तो आपसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसलिए शुरू करते हैं, ध्यान समझना। देखिए यहाँ पर प्रश्न बच्चों है 8 नंबर। पिछले क्लास में हम लोग जो वीडियो हम फर्स्ट लाए थे जिसमें हम 2011 और 2012 में जितने भी सवालों को पूछा गया था बच्चों उसको बताए थे, तो उसमें प्रश्न बच्चों 1 से लेकर कितना तक था, 7 तक था, जो हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो इसको देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, और यह सवाल 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, जब भी बच्चों त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित आप लोगों को सवाल आए, ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बच्चों एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज मान लीजिएगा, इसको मान लीजिए थीटा कोण है बच्चों, और इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी का, और इसका नाम दे दीजिए सी का। अब बच्चों हम समकोण त्रिभुज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कोई भी अनुपात, टोटल अनुपात बच्चों 6 होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक और सेक। ठीक, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी आपको निकालना होगा बच्चों तो सबसे पहले हमको पी बी एच हर हाल में चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी त्रिभुज की जो भुजाएं होगा पी बी एच हमको चाहिए। अगर त्रिभुज की तीनों भुजा हमको मिल गया तो दुनिया के कोई भी हमको अनुपात निकालने के लिए कह दे तो हमसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले इस त्रिभुज की जो भुजा है बच्चों उसको हम लोग मालूम करते हैं। ठीक, तो मालूम कैसे चलेगा बच्चों? इससे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना cot थीटा बराबर 7/8, तो लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक, क्या दिया बच्चों? cot थीटा बराबर 7/8, तो लिख देंगे 7/8। अब आप लोग बताइए बच्चों, अगर आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को सूत्र बताया गया होगा। ठीक, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/p बराबर 7/8 है, तो लिख देंगे 7/8। जब इसे हम लोग बच्चों कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 7 होगा, सामने वाला कोमा p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो लिख देंगे 8। यानी हमको b का वैल्यू 7 और p का वैल्यू 8 मिल गया। और आपको पता है ना कि समकोण त्रिभुज में नीचे वाला होता है बच्चों बेस, यानी आधार इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर यानी p, और इसको हिपोटेनस बोल देते हैं h। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों b का वैल्यू कितना है? 7, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7, और p का वैल्यू कितना है बच्चों? 8, यानी हमको क्या निकालना है? h निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? h। तो लिखेंगे इसलिए h बराबर, और h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? p² प्लस b²। ठीक, इस सूत्र को भी याद अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा। रूट p, तो p का वैल्यू कितना है? 8, लिख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है? 7, तो लिख देंगे 7 का स्क्वायर। ठीक, बराबर की चीज। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो लिख देंगे 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, तो 49 लिख देंगे। ठीक, अब रूट, अभी सबको जोड़ दो बच्चों, तो 9 और 4 कितना होता है? 13, 13 के 3 हार से 1, 6 और 4 10, एक हार से कितना होता है बच्चों? 11, यानी रूट 117 हो गया। रूट 117 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना मिल गया? रूट 113। ठीक, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है उसका रिकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या निकालना है बच्चों? 1 प्लस साइन थीटा, तो लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, बटा 1 प्लस कॉस थीटा है, तो लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, बोले यहाँ तो किसी को दिक्कत कोई समस्या नहीं ना बच्चों? अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, इसका कुछ फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, उसी फॉर्मूला को इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक,
देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो एक में एक से गुना होगा क्या होगा, एक होगा, प्लस गुना माइनस माइनस, साइन थीटा में साइन थीटा से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, बाटा है तो बाटा के चाहिए, ठीक। एक में एक से गुना होगा, एक होगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा में कॉस थीटा से बच्चों हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच्चों इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ले देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। बाटा है तो बाटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है इसका साइन स्क्वायर थीटा, तो ले देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। आप लोगों को सूत्र को याद करना पड़ेगा बच्चों। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कॉस थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा, लेकिन सब में स्क्वायर है बच्चों, तो यह जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो ले देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े, देखो अभी यहाँ पर भी आया कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे बी बटा पी, स्क्वायर तो क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। अब ध्यान समझिए, देखो बी, तो बी के वैल्यू कितना है बच्चों, 7, तो लिख देंगे 7 बटा पी का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8, और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 लिख देंगे बटा 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64, 49 बटा 64 बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। देखो कितना ट्रिक से बता दिएगा बच्चों, कितना आसान तरीका है। बहुत लोग क्या करते हैं बच्चों कि साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बटा एच, तो पी बटा एच लिखते हैं, तो उस तरह बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा बच्चों। उस तरह से भी बना सकते हैं, उस तरह से भी आंसर आएगा, लेकिन क्या जरूरत है उतना तामझाम करने की, जब हमको सूत्र पाता है तो सूत्र को इसको तोड़ सकते हो। अगर ऐसे भी बच्चों एग्जाम बनाओगे आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक। विश्वास के साथ मेरे साथ चैनल पर जुड़िए। अगर चैनल पर नए होंगे बच्चों तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, निक लगा हो बच्चों, तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक। तो यार आप बच्चों प्रश्न नंबर 8 का आंसर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है यदि sec 4a, ठीक है बच्चों, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यून कोण है, 4a न्यून कोण है, इसका मतलब यानी जो 4a होगा बच्चों वो न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न बच्चों 2013 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। इसलिए हमारे लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कहीं 2025 के पेपर में आ जाए, इसलिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको तोड़ने की जरूरत है, ठीक है। देखिए जो वैल्यू दिया ना बच्चों sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, अगर इस टाइप के सवाल बच्चों अगर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए तो आप लोग को जिस मेथड से हम बना रहे हैं उस मेथड का प्रयोग करना। हाँ, इसके जगह कोई भी अनुपात दे सकता है, जैसे सेक दिखा है बच्चों, यहाँ साइन भी दे सकता है, कॉस भी दे सकता है, कॉट भी दे सकता है, टेन भी दे सकता है, लेकिन कोई जो मेथड बता रहे हैं यही मेथड से सवाल बनेगा, ठीक। क्या दिया है बच्चों, लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है sec 4a, तो लिखेंगे sec 4a बराबर किसी cosec, तो लिख देंगे cosec इंटू a माइनस कितने डिग्री 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखिए यह जो सवाल है बच्चों पूरक कोण पर आधारित है, किस पर आधारित है बच्चों, पूरक कोण पर। आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे बच्चों, ध्यान समझिएगा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। क्या होता है बच्चों, cosec थीटा। एक होता है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा, ठीक। इसी फॉर्मूला को बच्चों हम लोग तोड़कर इसको बनाएंगे, ठीक। तो देखिए cosec इंटू a माइनस 20 डिग्री, cosec में टूटा है ना, तो इस sec 4a है ना बच्चों, इस sec 4a को हम लोग किस में तोड़ देंगे, cosec में तोड़ देंगे, ठीक। तो जब cosec में इसको तोड़ेंगे तो देखो क्या बनता है cosec, तो लिख देंगे cosec इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा देखो sec थीटा, तो थीटा की जगह कितना है बच्चों 4a है, तो लिख देंगे 4a, ब्रैकेट के चिन्ह बराबर है तो बराबर, और cosec है तो लिख देंगे cosec, ठीक, इंटू a माइनस 20 डिग्री, तो लिख देंगे a माइनस 20 डिग्री। बोलिए यहाँ तक किसी लड़का या लड़की को कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है
अगर आप लोग को कहीं डाउट भी बुझा रहा है तो मेरे नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9103244589। ठीक, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर मेरे से जो भी प्रश्न में आप लोग को डाउट हो रहा है कॉल कर मेरे से बात कर सकते हैं, उस प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, देखो कॉसेक कॉसेक, ठीक, तो कॉसेक से कॉसेक इसको काट दीजिए। अगर आप लोग नहीं भी कटेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, वो जो अपने आप कट भी जाता है। ठीक, जब कॉसेक से कॉसेक कट गया तो क्या बच गया बच्चों, 90 डिग्री -4a बच गया, तो लिख देंगे 4a बराबर है, तो बराबर यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, a माइनस कितने डिग्री, 20 डिग्री। अब क्या करेंगे बच्चों, पता है अनुपात को एक जगह कर देते हैं और डिग्री को एक जगह कर देते हैं। ठीक, तो देखो -4a है ना, यहाँ पर लिख देंगे -4a। ठीक, ये देखिए a प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो जगह -a। ठीक, बराबर, ठीक, -20 डिग्री तो लिख देंगे -20 डिग्री। ठीक, अब देखिए 90 डिग्री प्लस में बच्चों उधर जाएगा तो कंजूम बदलेगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -90 डिग्री। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर यानी चेन बच्चों ध्यान समझना, जब चेन एक जैसा रहे तो उसको जोड़ना है। ठीक, जैसे कहने का मतलब देखो माइनस और माइनस, ये चेन एक जैसा है ना तो इसको जोड़ देना। अगर चिन्ह इसी की जगह पर प्लस और प्लस रहे तो बोलोगे चिन्ह एक जैसा है, इसको भी हम लोग जोड़ देंगे भाई। अगर माइनस और प्लस आ रहा है तो देखो एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो चिन्ह अलग अलग आ रहा है, तो जब चिन्ह अलग अलग आएगा तो वहां पर घटाना है, और जब चिन्ह एक जैसा आएगा तो कुछ उसको जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4a है और यहाँ पर ही, तो 4 को कितना होगा बच्चों, 5a होगा। ठीक, और दोनों के सामने माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, बराबर है तो बराबर। अब देखो बच्चों 90 को में 20 जोड़ देंगे तो 90 और 20 कितना होता है, 110 डिग्री होता है, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक, अब देखो माइनस से माइनस कट कर क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। अब 5a गुना में है, उधर जाएगा तो कंजे बदलेगा भाग में, तो हो जाएगा a बराबर 110 डिग्री, अब बटा में कितना 5। अब इसको डिवाइड काटिए तो देखो 5 दूनी 10, एक हारसी का तो वहां पर भी 10 हो गया, 5 दूनी 10 कितना गया बच्चों 22 डिग्री, हमारा a का मान आ गया। ठीक, तो a का मान बच्चों इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो जब भी आप लोग को ऐसे प्रश्न देखने को मिले आप लोग इस मेथड का प्रयोग करके आप लोग बनाना, आप लोग का बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न बच्चों 2013 के पेपर में आया हुआ है। ठीक, इसलिए ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी बच्चों मान ज्ञात करने के लिए आधारित आ गया तो ये बच्चों मान सारणी पर आधारित है, तो मान सारणी जो टेबल होता है बच्चों उसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। अगर आप त्रिकोणमिति में मान सारणी, अनुपात और जितना भी सर्वसमय का होता है सूत्र, पूरा कोण, इस सबको आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। लगभग 50-60 वो त्रिकोणमिति अनुपात में सूत्र है, उसको रट जाएंगे ना बच्चों, अब तब आप त्रिकोणमिति के सवाल बनाएंगे, आप लोगों को त्रिकोणमिति एकदम बच्चों हलवा लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, हलवा। ठीक है, तो जिन भी लड़का लड़की को अगर मान सारणी याद होगा बच्चों उनके लिए भारी बात नहीं है। देखिए हम बनाते हैं, तो जो दिया है ना भाई उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों, 2 tan स्क्वायर, 2 tan स्क्वायर कितने डिग्री 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो लिख देंगे sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर क्या छिपा है गुना, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। ठीक, cos 60 डिग्री बच्चों, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, याद रखना 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर। ठीक, प्लस है तो प्लस। ठीक, sin 60 डिग्री की वैल्यू होता है बच्चों √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। 2 है तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 3 बटा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 लिख दीजिए। ठीक, सॉल्व कीजिए तो देखो 2 में 1 से गुना होगा क्या होगा बच्चों 2 प्लस 1/4 है तो लिख देंगे 1/4 प्लस 3/4 है तो 3 क्या लिख देंगे 4। ठीक, यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 लगा सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, भिन्न के क्या हो गया
जोड़ हो गया। अब देखो 1 4 4, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। ठीक, अब 1 के पावर पढ़ेंगे तो 4 कितने बार में आएगा? 4 बार में आएगा। ठीक, तो 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, प्लस है तो प्लस, 4 के पावर पढ़ेंगे 4 को बार में आएगा? 1 बार में आएगा। 1 में 1 से गुना होगा, क्या होगा बच्चों? 1 होगा। 1 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, 4 के पावर पर 4 कितने बार में आएगा? 1 बार में आएगा। 1 में 3 से गुना होगा, क्या होगा बच्चों? 3 हो जाएगा, होगा ना। अभी सबको ऐड कर दीजिए, तो 8 और 1 9, 9 और 3 कितना होता है? 12, तो लिख देंगे 12। अब बटा में नीचे कितना है बच्चों? 4, काट दीजिए, 4 3 12, 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको मान सारणी दे बनाने के लिए, तो आप लोगों को क्या कर रहे हैं? सबको से पहले वैल्यू को पुट कर देना है और सूत्र के रिकॉर्डिंग बच्चों जो इसका मान होता है, जैसे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 लग देना है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 रखना है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है तो √3/2। तो जो मान सारणी होगा उसके रिकॉर्डिंग आप लोग सूत्र बैठा दीजिएगा, इसके बाद सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर जरूर सही आएगा। ठीक, देख रहे हैं ना कितना आसानी से आंसर आ गया बच्चों। तो यह प्रश्न बच्चों 2013 के पेपर में आया हुआ है। ठीक, हो सकता है कहीं 2025 के पेपर में जब एग्जाम आप लोग देने के लिए जाए तो हो सकता है कि आ जाए, कोई गारंटी नहीं है बच्चों। मान लो जो क्वेश्चन सेट कर रहा है बच्चों बता दो, थोड़े सेट करेगा कि यह देंगे वो नहीं देंगे, कोई भी दे सकता है बच्चों। तो हम लोग का ऐसा तैयारी करना है कि कहीं से भी उस सवाल अगर एग्जाम में दे तो हमको कोई दिक्कत न हो, ऐसे तैयारी करके जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 11 बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, सिद्ध करने वाला प्रश्न है। ठीक, 5 नंबर वाला प्रश्न है बच्चों। कितने नंबर? 5 मार्क्स। अगर एग्जाम में आएगा बच्चों तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर कह रहा है कि सिद्ध करें कि, हमको सिद्ध करना है 1 + cot स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a किसके बराबर होना चाहिए? cot स्क्वायर a के बराबर होना चाहिए। और यह पेपर में बच्चों 2014 के आया हुआ है। ठीक, 2013 में जितना भी प्रश्न पूछा था बच्चों उस हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 2014 के पेपर में जितना प्रश्न पूछा है उसको। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों इसको हम लोग लिख लेते हैं। तुम्हारा क्या कह रहा है? कह रहा है 1 + cot स्क्वायर a। ठीक, तो लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर a। ठीक, बटा क्या दिया है? 1 + tan स्क्वायर है ना, लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर a। आई किसके बराबर है बच्चों? cot स्क्वायर a के बराबर है, तो लिख देंगे cot स्क्वायर a। ठीक, जब भी बच्चों प्रश्न आप लोग को सिद्ध करने के लिए दे दे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बराबर के उधर वाला जो होता है, इधर वाला बच्चों, इधर वाला, तो इधर वाला को हम लोग क्या कहते हैं पता है? इधर वाला को बच्चों हम लोग बोलते हैं LHS, याद रखना क्या बोलते हैं? LHS। अब बराबर के इधर वाला को क्या बोलते हैं? RHS बोलते हैं। ठीक, LHS के मतलब क्या होता है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब कौन सी? बाया। ठीक, राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है बच्चों? दाया। यानी कभी भी आप लोग क्या करना, LHS को मंगा लेकर RHS आपको मंगाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? LHS को सॉल्व करेंगे और क्या मंगाएंगे बच्चों? RHS मंगाएंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटका देते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे LHS से। LHS से का मतलब क्या होता है बच्चों? कि LHS को हम लेकर RHS मंगाएंगे। तो LHS में क्या दिया हुआ है? 1 + cot स्क्वायर a है, तो लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर a। ठीक, बटा 1 + tan स्क्वायर है तो लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, अब इसको बच्चों वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात को जब भी आप लोग सिद्ध कीजिए तो आप लोग कोशिश यह कीजिए कि क्या वह सूत्र पर आधारित है। अगर बच्चों सूत्र पर आधारित है तो उसको तोड़ देना है। अगर सूत्र पर आधारित नहीं होगा बच्चों तो आपको सबसे पहले क्या करना है? साइन और कॉस में आपको तोड़ना है। ठीक, लेकिन यहाँ पर बच्चों रिजल्ट कुछ अलग है। यहाँ पर देखिए 1 + cot स्क्वायर एक सूत्र है बच्चों। 1 + cot स्क्वायर a का सूत्र होता है cosec स्क्वायर a। बच्चों क्या होता है? cosec स्क्वायर a, तो लिख देंगे cosec स्क्वायर a। ठीक, बटा है तो क्या लिख देंगे बच्चों? बटा। अब 1 + tan स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a। क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर a। ठीक, यानी 1 + cot स्क्वायर a बच्चों cosec स्क्वायर a का फॉर्मूला है, और 1 + tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला बच्चों? sec स्क्वायर a का फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों पता है? देखिए cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a है बच्चों। cosec का फॉर्मूला आप लोग पता होगा 1/sin होता है। 1 क्या होता है बच्चों? sin a, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे 1/sin स्क्वायर a। ठीक, फिर देखिए बटा है ना, तो यहाँ पर बटा के चिन्ह दे दीजिए। अब देखो sec a, तो sec a का फॉर्मूला होता है 1/cos a। 1 क्या होता है बच्चों? cos a, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर लिख देंगे 1/cos स्क्वायर a। ठीक, जब भी बच्चों 4 स्टेप में आ जाए तो इसमें क्या किया जाता है पता है?
ऊपर वाला को सबसे पहले 2 स्टेप को उतार देते हैं। 1/sin² है तो लिख देंगे 1/sin² ए, ठीक, और गुना में बदल जाता है। और 1/cos² है मतलब उलट जाता है, तो cos² ए चल जाएगा ऊपर, तो लिख देंगे cos² ए बटा 1 आ जाएगा नीचे, ठीक, तो लिख दीजिए नीचे 1। अब देखो 1 में cos² ए से जब गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, cos² ए होगा, तो cos² ए लीजिए बटा sin² ए में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, sin² ए हो जाएगा, तो sin² ए लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझिएगा, cos² ए बटा sin² ए, यानी cos ए बटा sin ए का फॉर्मूला होता है cot ए। क्या होता है बच्चों, cot ए। लेकिन इस समय देखो स्क्वायर है ना बच्चों, तो cos² ए बटा sin² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cot² ए हो जाएगा। यही हमारा हो गया RHS, और इसी के बच्चों हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक। तो प्रूविड आपका हो चुका है, ठीक। देखिए क्या मांगा था बच्चों, cot² ए। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग को ऐसे बनाना है, ठीक। इसको एक बार अच्छा से समझ लीजिए, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पुनः एक बार और देख लीजिए। इसको कॉपी में 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार हो सके बच्चों रिवीजन कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैथ का होता है हमको रिवीजन करो, जितने रिवीजन करोगे जितने बनाओगे बच्चों उतने आपके लिए क्या होते जाएगा, आसान होते जाता है, ठीक। और यह प्रश्न बच्चों 2014 के पेपर में आया हुआ है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न बच्चों सिद्ध करने वाला प्रश्न है, और ये भी प्रश्न बच्चों अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग को 5 नंबर में आएगा बच्चों। कितने नंबर में, 5 नंबर में, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग को समझने की जरूरत है, ठीक है। कह रहा है सिद्ध करे कि, हमको सिद्ध करना है बच्चों √1 + cos ए बटा 1 - cos ए बराबर, यानी √1 + cos ए बटा 1 - cos ए किसके बराबर सिद्ध करना है बच्चों, cosec ए प्लस cot ए के बराबर सिद्ध करना है। और यह प्रश्न बच्चों 2014 के पेपर में आया हुआ है, ठीक। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी है, इसलिए ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा, ठीक। और आपको पता है ना बच्चों, बराबर के इधर वाला क्या होता है, LHS होता है, और बराबर के उधर वाला क्या होता है, RHS होता है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डेट बनाएंगे। अब डेट कैसे बनाएंगे, डेट हम यहाँ पर लिखेंगे RHS से, ठीक। क्या लिखेंगे बच्चों, हल में हम लोग क्या लिखेंगे, LHS से, LH यानी LHS से, ठीक। तो LHS में बच्चों क्या दिया हुआ है, √1 + cos है ना, ले देंगे √1 + cos ए बटा 1 - cos ए, तो ले देंगे 1 - cos ए, ठीक। इसी को हमको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है ना। तो देखिए कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, परिमेयकरण बच्चों, क्या करने पर, परिमेयकरण। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसको 1 + cos ए बटा 1 - cos है ना, इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, यहाँ पर लिखते हैं परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने पर बच्चों ऐसे लिखिए, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। एक है तो 1 माइनस cos ए है तो cos ए लिखेंगे। यहाँ पर हरों का परिमेयकरण, ठीक, करने पर यानी हरों का हम क्या करेंगे बच्चों, परिमेयकरण करेंगे। ध्यान से समझिएगा, √1 + cos ए तो लिख देंगे √1 + cos ए, ठीक, बटा √1 - cos ए तो लिख देंगे √1 - cos ए। अब देखो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा, गुना का चिन्ह लग जाएगा यहाँ। अब देखो यहाँ पर 1 - cos है ना बच्चों, तो यहाँ पर माइनस अगर आता है तो प्लस से गुना होता है, अगर प्लस रहता है तो माइनस से गुना होता है, ठीक। तो देखो यहाँ 1 है, लिख देंगे 1, माइनस है तो किससे गुना होगा बच्चों, प्लस है, cos है तो लिख देंगे cos ए, ठीक। तो 1 + cos ऊपर से भी गुना होगा और नीचे भी होगा 1 + cos ए से, ठीक। अब देखिए ध्यान से बच्चों, अब देखो 1 + cos 1 + cos, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो कब होगा बच्चों, 2 होगा ना। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 + cos ए का कंची होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब बटा, अब देखो 1 - a - b × a + b, यानी a² - b² के रूप में है, तो एक में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 होगा। माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस। cos में cos से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos² ही होगा, तो लिख देंगे cos² ए, ठीक। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, √1 + cos ए का होल स्क्वायर है ना, तो लिख देंगे 1 + cos ए
का होल स्क्वायर, ठीक। अब बाटा, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर ए, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए का, ऊपर भी होल स्क्वायर है नीचे भी होल स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों, रूट 1 प्लस कॉस ए, रूट 1 प्लस कॉस ए अबाटा साइन ए का कौन सी होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए बच्चों, ये जो स्क्वायर है बच्चों, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा, तो क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए, तो लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए, अब बटा में क्या बच गया बच्चों, साइन ए, तो लिख देंगे साइन ए, ठीक। अब बच्चों इसको क्या करते हैं, अलग अलग हम टुकड़े में इसको बांटते हैं, तो एक में किससे पहले भाग देंगे, साइन ए से, तो एक बटा हो जाएगा साइन ए, ठीक। बीच में प्लस है ना, तो प्लस की चीज। अब कॉस में किससे भाग देंगे बच्चों, साइन से, तो कॉस ए, ठीक। अब बटा में क्या होगा बच्चों, साइन ए, तो लिख देंगे साइन ए, ठीक। इसके आगे देखिए 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉसेक ए, क्या होता है, कॉसेक ए, तो लिख देंगे कॉसेक ए, ठीक। प्लस है तो प्लस की चिन्ह दे दीजिए, ठीक। कॉस ए बटा साइन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉट ए, तो लिख देंगे कॉट ए, ठीक। इसी को बच्चों हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमारा क्या हो गया, आरएचएस हो गया, प्रूवेड। देख रहे हैं ना, कितने आसान तरीके से बच्चों आपको बता दिया गया। देखो इसी को हमको क्या करना था बच्चों, कॉसेक ए माइनस प्लस कॉट ए मांगा था, यही हमको सिद्ध करना था, जो आ गया, ठीक। तो इस तरह के प्रश्नों को बच्चों ऐसे आप लोगों को एग्जाम में बनाना है, क्योंकि अगर बच्चों प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा बच्चों, तो सीधा आपको 5 नंबर देकर जाएगा, क्योंकि सिद्ध करने वाला प्रश्न बच्चों 5 नंबर में आता है, ठीक। और इस तरीका से आप लोग अगर पढ़ेंगे, अच्छे से रिविजन करेंगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों क्या करा है, दिया हुआ है, सिद्ध करें कि साइन 48 डिग्री गुने साइन 23 डिग्री गुने सेक 42 डिग्री गुने सेक 67 डिग्री बराबर 1। और यह प्रश्न बच्चों 2014 के पेपर में आया हुआ है, ठीक। इसलिए ध्यान समझना, यानी इसको भी हमको बच्चों सिद्ध करना है, साइन 48 डिग्री, साइन 23 डिग्री, सेक 42 डिग्री और सेक 67 डिग्री बराबर कितना मंगाना है, 1 मंगाना है। इसको सेम टू सेम बच्चों हम एक बार इसको लिख लेते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ तक आप लोग समझिए, बराबर की उधर वाला को क्या बोलते हैं बच्चों, एलएचएस, बराबर की उधर वाला को आरएचएस, यानी हमको एलएचएस सॉल्व पर क्या मंगाना है, आरएचएस मंगाना है। डेट हम लोग लिखते हैं एलएचएस से, एलएचएस से, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, एलएचएस से। एलएचएस में क्या दिया बच्चों, साइन 48 डिग्री गुने साइन 23 डिग्री, साइन 23 डिग्री लिख देंगे, गुने सेक 42 डिग्री है तो लिख देंगे सेक 42 डिग्री गुने सेक 67 डिग्री है तो लिख देंगे सेक 67 डिग्री, ठीक है बच्चों। और इसी को सॉल्व कर हमको कितना मंगाना है, 1 मंगाना है, ठीक। अब देखो साइन 48 डिग्री, तो बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा होता है ना, तो 1 बटा कॉसेक लिख दो कॉसेक, ठीक। और थीटा, थीटा की जगह कितना दिया बच्चों, 48 डिग्री, लिख दीजिए 48 डिग्री, यहाँ पर गुना है तो गुना का चिन्ह। साइन 23 डिग्री, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा, तो 1 बटा कॉसेक, तो कॉसेक और थीटा की जगह कितना दिया है, 23 डिग्री, तो लिख देंगे 23 डिग्री, ठीक। फिर गुना है तो गुना के चिन्ह। अब बच्चों क्या करेंगे, ये दोनों सेक सेक है बच्चों, इसको हम लोग पूरा कोण बदल देंगे, ठीक। तो देखो सेक है ना, तो लिख देंगे सेक, ठीक। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह कितना है बच्चों, 42 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 42 डिग्री, ठीक। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यानी सेक, 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटाना तो 42 डिग्री लिख दीजिए, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री में से अगर हम 42 डिग्री घटा देंगे बच्चों, 42 तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8 और 4 में से 4 गया 4, 48 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 48 डिग्री, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है। फिर कंजुगेट चिन्ह, गुना के चिन्ह, फिर सेक 67 डिग्री को बदलना है तो लिख देंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री में से कितना घट जाएगा बच्चों, 67 डिग्री, तो कितना बचेगा, 10 में 7 गया 2 और हाथ से 8 में 6 गया 2, 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा 23 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे 23 डिग्री, ठीक। चलिए देखते हैं इसके आगे। इसको पुनः एक बार फिर से बच्चों हम लोग लिख लेते हैं, 1 बटा कॉसेक 48 डिग्री तो लिख देंगे 1 बटा कॉसेक 48
डिग्री। ठीक, गुना है तो गुना 1/cos23 तो लिख देंगे 1/cos23 डिग्री। ठीक, गुने अब देखो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक किस में बदलता है बच्चों, कॉसेक थीटा में, तो लिख देंगे कॉसेक, और थीटा की जगह कितना है 48 डिग्री, तो 48 डिग्री लिख दीजिए। गुना है तो गुना सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक किस में बदलेगा कॉसेक में, तो लिख दीजिए कॉसेक, और थीटा की जगह कितना है बच्चों 23 डिग्री, तो लिख दीजिए 23 डिग्री। ठीक, अब देखिए कॉसेक 48 डिग्री और कॉसेक 48, यानी कॉसेक से क्या होगा बच्चों, कॉसेक आसानी से कट जाएगा। ठीक, तो कॉसेक से कॉसेक को काट दीजिए 48, कॉसेक 23 डिग्री से कॉसेक 23 डिग्री क्या हो गया, कट गया। ठीक, क्या बच गया बच्चों, ध्यान समझिए, अब बच गया एक, तो एक अगुने क्या बच गया एक, तो एक। ठीक, एक में एक से गुना होता है तो क्या होता है बच्चों एक, यही हमारा क्या हो गया RHS हो गया, प्रूव्ड। ठीक, कितना आसान तरीका से बच्चों बन गया। और यह प्रश्न बच्चों समझिए BM है। ठीक, इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, ये सब जितना भी प्रश्नों को बच्चों बताया जा रहा है आप लोग अच्छा से सबको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है, यदि 10a बराबर 3/4, ठीक, यदि 10a बराबर कितना दिया बच्चों 3/4 दिया है, तो साइन a और कॉस a का मान का क्या करना बच्चों, परिकलित करना है, यानी साइन a का मान और कॉस a का मान हमको निकालना है। तो जब भी इस टाइप के बच्चों आपको प्रश्न देखने को मिल जाए, यानी एक अनुपात दिया रहे और कुछ मान दिए गए और आपसे कुछ अनुपात पूछे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, समकोण त्रिभुज बनाना है, और इसको मान लेना है A, इसको मान लेना है B, और इसको मान लेना है C, और यहाँ मान लीजिए जो है कौन है, ये थीटा कोण है बच्चों। ठीक, और नीचे वाला B होता है, इधर वाला P और इधर वाला H। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होता है बच्चों उसको हम लोग पूरा करेंगे, यानी P B H का हमको मान चाहिए, तब जाके कोई भी अनुपात आसानी से निकलता है। ठीक, तो इसके द्वारा हम लोग अनुपात जो मान होता है उसको निकालेंगे। ठीक, क्या दिया है बच्चों, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है 10a, तो लिखेंगे 10a बराबर 3/4, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक, 10a यानी 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P/B, तो लिख देंगे P/B। ठीक, 3/4 है तो लिख देंगे 3/4। ठीक, अब इसे जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो P का वैल्यू कितना मिल गया 3, तो 3 लिख दीजिए, और B का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों 4, तो 4 लिख दीजिए। तो P की जगह पर 3, यानी P यह होता है, इसका वैल्यू कितना है 3, और B का वैल्यू कितना है 4, यानी हमको H निकालना है। ठीक, लिखेंगे इसलिए H बराबर, H निकालने का फॉर्मूला क्या होता है P² प्लस B²। ठीक, अब देखो P का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए रूट 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, तो 16 लिख दीजिए। अब रूट 16 और 9 कितना होता है 25, तो 25 और 25 का वर्गमूल बच्चों कितना होता है 5 होता है। ठीक, यानी H का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 लिख दीजिए। अब देखो बच्चों समकोण त्रिभुज पूरा हो गया ना, यानी P B H का मान निकल गया। अब आसानी से हम लोग कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक, तो लिखेंगे प्रश्न से। ठीक, प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, क्या निकालने के लिए कर रहा था साइन A का मान, तो लिख देंगे इसलिए साइन A बराबर। ठीक, और साइन A यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों P/H, तो लिख दीजिए P/H। तो P देखिए P का वैल्यू कितना है 3 है ना, तो लिख देंगे 3 और बटा H का वैल्यू कितना लाए हैं 5, तो लिख देंगे 5, 3/5 हमारा हो गया आंसर। ठीक, इसके बाद क्या निकालना था बच्चों cos A का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे cos A बराबर, और cos A का फॉर्मूला होता है B/H, तो लिख देंगे B/H। तो B का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4/H। H का वैल्यू कितना है 5, तो लिख देंगे 5, 4/5 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चों आप लोग ऐसे एग्जामों में बनाना है। अगर ऐसे आप लोग एग्जाम में बनाएंगे बच्चों तो आप लोग कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक, और इसको बच्चों आप लोग रिवीजन कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है ना तो इसको बार बार वीडियो को बच्चों देखिए, देखने से क्या होता है आपको सीख मिलता है और तुरंत आप लोग सीख जाएंगे। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 15 है सिद्ध करे कि, हमको सिद्ध करना है √1 - sin A बटा 1 + sin A बराबर sec A - 10A।
इसके बराबर सिद्ध करना है बच्चों। और यह प्रश्न बच्चों 2014 के पेपर में पूछा हुआ है। और यह सिद्ध करने वाला प्रश्न बच्चों अगर एग्जाम में पूछ दिया है तो समझिए आप लोग को 5 नंबर का प्रश्न बच्चों एग्जाम में आएगा। ठीक, अगर सिद्ध करने वाला प्रश्न जो भी होगा बच्चों वो सीधा कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। ठीक, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो आपको पता है ना बराबर के इधर वाला क्या बोलते हैं बच्चों, LHS, इधर वाला को RHS बोलते हैं। ठीक, तो LHS को सॉल्व करके हम RHS मंगाएंगे। ठीक, तो हल में हम लिखेंगे, हल में लिखेंगे LHS से, LHS से। LHS में क्या दिया बच्चों, रूट 1 माइनस साइन है तो लिख देंगे रूट 1 माइनस साइन A। ठीक, अब बेटा 1 प्लस साइन है तो लिख देंगे 1 प्लस साइन A। ठीक, इसको क्या करेंगे बच्चों, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो लिखेंगे यहां पर हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने पर। ठीक, जब हरों का परिमेयकरण करेंगे तो बच्चों क्या होगा देखिए ध्यान से, तो रूट 1 माइनस साइन है तो लिख देंगे रूट 1 माइनस साइन A। ठीक, अब बेटा 1 प्लस साइन है तो लिख देंगे 1 प्लस साइन A। ठीक, अब देखो बच्चों रूट को थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, 1 माइनस साइन है ना तो प्लस प्लस है तो माइनस से गुना होगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, साइन A, तो 1 माइनस साइन A हो जाएगा। ठीक, अब बेटा अब ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस होगा, 1 माइनस साइन A, तो 1 माइनस साइन A लिख दीजिए। ठीक, अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। रूट, और देखो 1 माइनस साइन है और 1 माइनस साइन, देखो 1 माइनस साइन एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, तो कब होगा बच्चों, दो हुआ ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन A का कंची होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब बेटा एक देखो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, एक प्लस में एक माइनस में, तो इस सूत्र बन गया बच्चों A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक में एक से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, एक होगा, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, साइन में साइन से जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ही होगा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर A। ठीक, बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत। अब रूट, तो रूट है तो रूट ऊपर क्या है बच्चों, 1 माइनस साइन A का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे रूट 1 माइनस साइन A का कंची होल स्क्वायर, बाटा है तो बाटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर A किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर A का, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर A। ठीक, अब देखो 1 माइनस साइन A का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का होल, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर एक जगह कर। अब देखिए रूट है तो रूट, अब इन दोनों को अलग अलग करते हैं, 1 माइनस साइन है तो लिख देंगे 1 माइनस साइन A। ठीक, अब बेटा कॉस A है तो लिख देंगे कॉस A। ठीक, अब देखो उस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब इस रूट से बच्चों ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा आसानी से। ठीक, तो रूट है तो रूट 1 माइनस साइन है ना, लिख देंगे 1 माइनस साइन A। ठीक, अब बाटा में क्या हो जाएगा, एक मिनट मिस्टेक। अब देखो यह रूट से जब रूट गायब हो गया, रूट से स्क्वायर गायब हो गया तो क्या बच गया, 1 माइनस साइन है तो लिख देंगे 1 माइनस साइन A। ठीक, अब बाटा में क्या बच गया बच्चों, कॉस A, तो लिख देंगे कॉस A। अब बारी बारी से भाग दीजिए, तो एक में किससे भाग देंगे बच्चों, कॉस A से, 1 बटा कॉस A, माइनस है तो माइनस, साइन में किससे भाग देंगे, कॉस A, तो साइन A। अब बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस A, तो कॉस A लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए 1 बटा कॉस A, एक में जब कॉस A से भाग देंगे तो 1 बटा कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है, सेक A। क्या होता है बच्चों, सेक A, यानी 1 बटा कॉस A का फॉर्मूला होता है सेक A, तो लिख देंगे सेक A। ठीक, माइनस है तो माइनस, और साइन A बटा कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है, टेन A, तो लिख देंगे टेन A। ठीक, यानी सेक A माइनस टेन A, इसी को क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। यही आपका क्या हो गया, RHS हो गया, प्रूवेड। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाना है। ठीक, अगर आप लोग एग्जाम में अगर इस तरह से बना देंगे बच्चों तो आप लोग को 5 नंबर कोई नहीं रुक सकता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को रिवीजन करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार इस सवालों को बनाइए, जरूर आपसे बनेगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों क्या करें, सिद्ध करें कि 1 माइनस 10A बटा 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर है। ठीक, इसी को बच्चों हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, और ये भी प्रश्न बच्चों 2014 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब बच्चों देखो त्रिकोणमिति ऐसा सब्जेक्ट है ना बच्चों, और त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जो हर एक पेपर में बच्चों बहुत सारा अधिक मात्रा में, नहीं समझिए कि 20 नंबर बच्चों एग्जाम में आता है सीधा। त्रिकोणमिति का जब एग्जाम दीजिएगा आप लोग तो त्रिकोणमिति खाली आप लोग को 20 नंबर को देखने को मिलेगा।
ठीक, तो इसलिए त्रिकोणमिति से आप लोग प्यार दुलार कीजिए, अच्छा से इससे मिलजुल कराइए, इसको इतना बनाइए सवाल कि अगर एग्जाम में मिल जाए तो बच्चों कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करना है, क्योंकि त्रिकोणमिति में बच्चों कितने नंबर का सवाल आता है, 20 नंबर का सवाल आता है। ठीक, और आप लोगों को पता है सिद्ध करने वाला में बराबर के इधर वाला को एलएचएस बोलते हैं, उधर वाला को आरएचएस बोलते हैं। ठीक, तो एलएचएस को सॉल्व कर हमको क्या मंगाना है, आरएचएस मंगाना है। तो हम लिखेंगे एलएचएस से, यानी एलएचएस से। ठीक, एलएचएस में क्या दिया है बच्चों, 1 माइनस 10a, ठीक, अब बाटा 1 माइनस कॉट ए, तो लिख देंगे 1 माइनस कॉट ए, तो कौन सी होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कीजिए बच्चों, इसमें थोड़ा आप लोगों को समय लगे, देखो 1 है तो लिख देंगे 1, माइनस है तो माइनस 10a। ठीक है बच्चों, 10a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटा कॉस आता है ना, साइन ए बटा क्या लिख देंगे, कॉस ए। ठीक, अब देखिए बाटा है तो बाटा, और 1 माइनस कॉट है तो 1 माइनस कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, कॉस ए बटा साइन ए, तो लिख देंगे कॉस ए बटा साइन ए। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो क्या लग सकता है बच्चों, एक एक लग सकता है, लगेगा ना, और इस पर स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बच्चों ध्यान से, एक और कॉस ए, ठीक, एक और कॉस ए का जब लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, कॉस ए होगा, कॉस ए लिख दीजिए। ठीक, अब एक में कॉस ए से भाग देंगे, कॉस ए आएगा, कॉस ए में एक से गुना होगा, क्या होगा बच्चों, कॉस ए होगा, तो कॉस ए लिख दीजिए। माइनस है तो माइनस, कॉस में कॉस से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक में साइन से गुना होगा, क्या होगा, साइन ए, तो साइन ए लिख दीजिए। फिर बाटा है तो बाटा के चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, अब एक और साइन ए का लघुत्तम बच्चों निकालेंगे तो क्या होगा, साइन ए होगा, तो लिख देंगे साइन ए। ठीक, अब एक में साइन ए से भाग देंगे, साइन ए आएगा, साइन ए में एक से गुना होगा, क्या होगा बच्चों, साइन ए होगा, तो साइन ए लिख दीजिए। माइनस है तो माइनस, अब देखिए साइन में साइन से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक में कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए होगा, तो कॉस ए लिख दीजिए। इसका स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर। ठीक, इसके आगे देखो, अब बच्चों क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। ठीक, कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, अब बटा नीचे क्या है, कॉस ए, तो लिख देंगे कॉस ए। ठीक, अब ये हो जाएगा बच्चों गुना। ठीक, साइन ए चल जाएगा ऊपर, तो लिख देंगे साइन ए, साइन ए, अब बटा नीचे क्या बच गया आपका, साइन ए माइनस कॉस ए, तो लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कॉस है बच्चों प्लस में है, यहाँ पर कॉस कौन सी में, माइनस में। एक काम करते हैं, इसमें माइनस कॉमन काटते हैं, जब माइनस कॉमन काटेंगे तो बच्चों ये एक जैसा होगा, तो आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब इसमें माइनस कॉमन करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से, तो देखो ये आपका साइन वाला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर साइन वाला हो जाएगा, तो ये माइनस है ना, तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो जाएगा साइन ए। ठीक, और यहाँ पर लग जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस ए, तो लिख देंगे कॉस ए। क्यों लिखेंगे, देखो आप लोगों को समझाते हैं, माइनस गुने प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस, और साइन ए तो साइन ए, यानी माइनस साइन ए, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, कॉस ए तो प्लस कॉस ए, मैच कर रहा है कि नहीं। और गुना है तो गुना के चिन्ह लगा देंगे, बाटा है तो कॉस ए है तो कॉस ए हो जाएगा, और गुना है तो गुना, इसमें कुछ नहीं करना है, साइन ए है तो लिख देंगे साइन ए, और बाटा नीचे क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए लिख दीजिए। ठीक, अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, देखो अब मैच कर रहा है ना, इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, काट सकते हैं, तो इसको काट दीजिए। ठीक, तो देखिए ऊपर क्या बच गया, साइन ए, तो माइनस साइन ए, तो माइनस साइन ए बच गया, तो लिख देंगे माइनस साइन ए। अब एक मिनट, यहाँ पर बच्चों हम लोग छोड़ रहे हैं स्क्वायर, स्क्वायर को लिखना मत भूलिए। देखिए सब पर क्या है बच्चों, स्क्वायर है ना, इस सब पर क्या लगाते जाइए, स्क्वायर लगाते जाइए। ठीक, इस सब पर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, माइनस साइन है तो माइनस साइन है, नीचे कॉस है तो लिख देंगे कॉस ए। ठीक, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। अब आगे देखो, तो देखो साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए होगा, तो साइन स्क्वायर ए, अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस, बटा कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 10, स्क्वायर है तो लिख देंगे 10 स्क्वायर ए, बराबर में क्या आ गया बच्चों, RHS आ गया। ठीक, इसी को हमको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप लोग को एग्जाम में बनाना है, अगर इस तरह से एग्जाम में बच्चों बनाएंगे तो आप लोग का करेक्ट सही होगा। ठीक, और सिद्ध करने वाला जितना भी प्रश्न होता है बच्चों कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है। तो अगर एग्जाम में बच्चों प्रश्न आएगा तो आप लोग को 5 नंबर में आएगा। ठीक, तो अगर ना समझ में आए तो पुनः एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए और रिविजन कर लीजिए। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों क्या कर रहा है, दिया हुआ है यदि cos a बराबर 3/4 है तो sin a और tan a का मान ज्ञात करना है बच्चों। और यह प्रश्न बच्चों 2014 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के जितना भी प्रश्न होता है बच्चों ये आपको एग्जाम में 2 नंबर को देखने को मिल जाएगा। 2 नंबर यह प्रश्न ये सब आता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, समकोण त्रिभुज हमको बनाना है। तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, इसको मान लीजिए थीटा कोण है, इसका नाम दे ए है, ये बी है और इसका नाम दे दीजिए सी है। ठीक, तो सबसे पहले पी बी एच हमको चाहिए, तो इससे प्राप्त होगा। क्या दिया हुआ है, दिया है बच्चों, लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, cos a बराबर 3/4, तो cos a बराबर 3/4 लिख देंगे। cos a का फॉर्मूला होता है b/h, तो लिख देंगे b/h। 3/4 तो लिख देंगे 3/4 लिखेंगे, इसलिए b का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, और h का वैल्यू कितना हो गया, 4। ठीक, अब देखो b का वैल्यू 3 है, लिख देंगे b की जगह 3, और h का वैल्यू कितना है, 4, तो 4, यानी हमको क्या निकालना है बच्चों, p निकालना है। इसमें क्या निकालना है, p, तो लिखेंगे इसलिए p बराबर, और p निकालने का फॉर्मूला होता है h² माइनस p² रूट h का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, सॉल्व करो, रूट 4 के स्क्वायर 16 माइनस 3 के स्क्वायर 9। ठीक, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 7, यानी p का वैल्यू कितना आ गया, रूट 7 आ गया। तो इसकी जगह पर लिख दीजिए रूट 7। ठीक, अब प्रश्न से, अब जितना भी जो बात बोल रहा है बच्चों उसको हल करेंगे। लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न बच्चों क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, तो लिख देंगे साइन ए। और आपको पता है ना साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, दे देंगे p/h। p का वैल्यू देखिए कितना है बच्चों, यहाँ पर भी मालूम चल जाएगा, p का वैल्यू कितना है, √7, तो √7/h, h का वैल्यू कितना है, 4, √7/4 हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका साइन ए का वैल्यू। अब क्या निकालना है, टेन ए का, तो लिखेंगे टेन ए बराबर, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, p/b, तो p/b लिख दीजिए। तो p का वैल्यू कितना है, √7, तो √7 लिख दीजिए। b का वैल्यू कितना है, 3, तो √7/3 हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरह से बच्चों अगर आपको कोई एक अनुपात दिया है और दूसरा तीसरा जितना भी अनुपात आपको पूछे तो सबसे पहले क्या करना, एक समकोण त्रिभुज बनाना, और समकोण त्रिभुज में p b h मालूम कर लीजिएगा, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और यह प्रश्न बच्चों लास्ट प्रश्न है। ठीक है, लास्ट नहीं, इसके बाद शायद एक और होगा ना, लास्ट है। ठीक, देखिए यह प्रश्न बच्चों लास्ट प्रश्न है, 2014 के पेपर में लास्ट प्रश्न पूछा है यही। देखिए कह रहा है सिद्ध करे कि, क्या करे बच्चों, सिद्ध करे कि cot 48 डिग्री गुने cot 23 डिग्री गुने cot 42 डिग्री गुने cot 67 डिग्री बराबर 1 हमको सिद्ध करना है। और यह प्रश्न बच्चों 2014 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को बताना सिद्ध करने में, सिद्ध करने बराबर के इधर वाला को हम लोग LHS बोलते हैं, उधर वाला को RHS बोलते हैं, तो हम लोग LHS लेकर RHS मांगेंगे। तो लिखेंगे LHS से, LHS में क्या दिया है बच्चों, cot 48 डिग्री है तो लिख देंगे cot 48 डिग्री। ठीक, गुने cot 23 डिग्री तो लिख देंगे cot 23 डिग्री गुने cot 42 डिग्री तो लिख देंगे cot 42 डिग्री, गुने cot 67 डिग्री तो लिख देंगे cot 67 डिग्री। ठीक, इसी को बच्चों हमको सिद्ध करना है। करना क्या है बच्चों, देखिए पूरा कोण में क्या होता है, 90 डिग्री जो होता चाहिए वो बराबर होना चाहिए। पूरा कोण का मतलब यही होता है। ठीक, तो जो 90 डिग्री जब पूरा हो जाए उसको एक जगह कर दो। तो देखो cot 48 डिग्री बच्चों, ठीक, और cot 42 डिग्री, अगर इन हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों को हम लोग एक जगह लिख देते हैं। ठीक, तो लिखेंगे cot, ध्यान समझिएगा बच्चों, इसको क्या करेंगे हम लोग, आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे हम कर दे रहे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा नहीं, यानी इन दोनों को हम लोग एक जगह कर देंगे। ठीक, और cot 23 डिग्री और cot 67 डिग्री इन दोनों को हम लोग एक जगह कर देंगे। ठीक, देखिए तो cot 48 डिग्री है ना, तो लिख देंगे cot 48 डिग्री गुने cot 42 डिग्री तो लिख देंगे cot 42 डिग्री। ठीक, गुने, अब देखिए cot 23 डिग्री तो लिख देंगे cot 23 डिग्री गुने cot 67 डिग्री तो लिख देंगे cot 67 डिग्री। ठीक, अब देखो बच्चों क्या करें, एक को चेंज करेंगे एक को नहीं चेंज करेंगे, तो cot को चेंज कर रहे हैं तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा,
तो 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 में से 48 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 42 डिग्री, तो 42 डिग्री लिख दीजिए। गुना है तो गुना, और कॉट 42 डिग्री तो लिख देंगे कॉट 42 डिग्री, ठीक, गुना इस कॉट को 10 में बदल दीजिए, तो कॉट को बदलना है 10 में, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में से 23 घटेगा तो कितना बचेगा 67 डिग्री, 67 डिग्री लिख दीजिए। अब गुने कॉट 67 है तो लिख देंगे कॉट 67 डिग्री, ठीक। बोलिए यहाँ तो किसी को दिक्कत? अब देखो बच्चों, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट किस में बदलता है 10 में, तो लिख देंगे 10, थीटा की जगह कितना है 42 डिग्री, तो 42 डिग्री। अगुने कॉट 42 डिग्री तो लिख देंगे कॉट 42 डिग्री, ठीक। गुना है तो गुना, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट किस में बदलेगा बच्चों 10 में, तो 10, और थीटा की जगह कितने डिग्री है 67 डिग्री, तो 67 डिग्री। अगुने कॉट 67 डिग्री तो लिख देंगे कॉट 67 डिग्री, ठीक। अब आगे देखो, और देखो टेन थीटा गुने कॉट थीटा, और टेन थीटा गुने कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 गुने टेन थीटा गुने कॉट, देखो थीटा का मतलब क्या चीज, यहाँ पर 42 डिग्री, यहाँ पर 42 डिग्री है, यहाँ पर देखो टेन 67 डिग्री गुने कॉट 67 डिग्री, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 1, इसी को हमको क्या करना था प्रूव करना था, यही आपका हो गया RHS प्रूवेड, ठीक। क्लियर है बच्चों आप लोग का प्रश्न नंबर 18 जो 2014 के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अभी तक बच्चों हम वीडियो आप लोगों को 2 को बता दिए हैं, ठीक। एक वीडियो में जो है 2011 से लेकर 2012 तक बच्चों, ठीक, 2011 से लेकर 2012 तक, इसमें प्रश्न टोटल कितना था बच्चों 7 गो प्रश्न था, ठीक। और 2012 से लेकर 13 से लेकर 2014 तक इसमें बच्चों कितना प्रश्न जाएगा 7 दूनी 14 और 14 4 कितना होता है बच्चों 7 4 11, लगभग 11 गो प्रश्न बच्चों, यानी 2013 और 2014 के बीच में 11 गो प्रश्न था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह की वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहेंगे, यानी 2 साल में जितना भी प्रश्न त्रिकोणमिति से पूछा है उसका हम लोग सबसे पहले अभी सब्जेक्टिव को देख रहे हैं बच्चों, ठीक। जब पूरा सब्जेक्टिव का हम क्वेश्चन बैंक क्लियर करा देंगे तो फिर हम क्या लेकर आएंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप लोग को बेहतरीन तरीका से आप लोग को तैयारी कराएंगे, जिससे आप लोग को बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।